हाय गाइस, गुड इवनिंग। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं वो 5 टिप्स, वो 5 मंत्र जो आपके लिए काम करेंगे डीजेस क्रैक करने में। जैसे कि कल ही नोटिफिकेशन आया है और अब जो एक्सटेंशन मिला आपको बेसिकली 40, बोल सकते हैं 28 दिन का, यहाँ से करीब 40 दिन है आपके पास। तो आपने करना क्या है इन 40 दिनों में? आप किस तरह से स्ट्रैटेजाइज कर सकते हो? क्या वो टिप्स हैं जो आपके लिए हेल्प करेंगी डीजेस क्रैक करने के लिए? इस बारे में हम थोड़ी सी छोटी सी चर्चा करने वाले हैं आज। चलिए तो सेशन शुरू करते हैं। द फर्स्ट टिप इज कि आपको कम से कम पिछले 10 महीने का करंट लीगल अफेयर्स उसको गो थ्रू करना है। पिछले 10 महीने में जो भी लीगल अफेयर्स रिलेटेड है, बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है, अच्छा खासा वेटेज रखता है। यही टाई ब्रेकर होगा। प्रीलिम्स निकलना या नहीं निकलना काफी हद तक डिपेंड करेगा करंट लीगल नॉलेज पे। आपको कितनी नॉलेज है अबाउट द करंट लीगल अफेयर्स, यही है डिसाइडर। क्योंकि अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया या इसको लास्ट तक छोड़ दिया, सो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हिट यू हार्ड, राइट? और ये काम अपन को बिल्कुल भी नहीं करना है। इसीलिए पिछले 10 महीने का करंट लीगल अफेयर्स जो है उसको अच्छे तरीके से पढ़िए। सून विल बी ब्रिंगिंग फ्यू सेशंस जो आपकी हेल्प करेंगे करंट लीगल अफेयर्स में, जहां पे हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली आई होप कि आप लोगों ने साक्षी मैम की जो वीडियोस हैं, जहां पे वो मंथली करंट लीगल अफेयर्स लेती हैं, वो आपने देखे ही होंगे पिछले 7-8 महीने के। इसके अलावा हम जल्दी ही नेक्स्ट वीक से काफी सारे एक्सरसाइजेस लाने वाले हैं, काफी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं ऑन करंट लीगल नॉलेज, राइट? तो इस बात का ध्यान रखना, ये टाई ब्रेकर है, इसको लिख कर ले लो। यही काम आएगा अगेन। जो आप लॉ पढ़ रहे हो, डेफिनेटली अगर आपने दूसरे स्टेट जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे थे, आप उसके लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपने जो हमारे लॉज है, मेजर लॉज है, वो आपने पढ़े होंगे। ये एक थोड़ा सा नया सब्जेक्ट है, स्पेशली इसका वेटेज अच्छा खासा वेटेज है, राइट? तो इस पे थोड़ा सा ध्यान, इस पे थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस देना आवश्यक हो जाएगा। तो कम से कम 10 महीने का करंट लीगल अफेयर्स पढ़ना ही है, इसको मिस नहीं करेंगे हम। सेकेंड इज कि यू नीड टू प्रैक्टिस मॉक्स एज मच एज पॉसिबल। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं सुबह से लेके शाम तक सिर्फ मॉक दे जा रहा हूं। क्योंकि मुझे बोला गया मॉक देने को, तो मैं 7-8 मॉक्स दिन के दे देता हूं, अपना काम हो जाता है। ये भी नहीं करना है। बट अभी के हिसाब से अगले 15-20 दिन में हर दूसरे तीसरे दिन कम से कम एक मॉक दीजिए। क्यों? क्योंकि जो बाकी स्टेट जुडिशरीज है वेसेस दिल्ली जुडिशरी, वहां पे पैटर्न चेंज है। उस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएगा कि जो हम रिवीजन कर रहे हैं, क्या हम उस हिसाब से रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं, राइट? ये बहुत जरूरी है क्योंकि पैटर्न में डिफरेंस है। यहां पर आपको कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, यहाँ पे आपको एलिमेंट्स भी पता होना चाहिए, यहाँ पे आपको वो सेक्शंस भी पढ़ने हैं जो जनरली हम थोड़ा सा हटा देते हैं, इग्नोर कर लेते हैं बाकी स्टेट जुडिशरीज में। लेकिन यहाँ पर हमें उनको भी इग्नोर नहीं करना है और हमें कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। क्वेश्चंस जो है, जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी एलओडी जो बोलते हैं, वो जनरली डिफिकल्टी होती है या मॉडरेट टू डिफिकल्ट होगा। यहां पर बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना कि जैसे महाराष्ट्र का पेपर आया था, जैसे यूके का पेपर आया था, वैसे ही सिंपल सा इजी सा पेपर मिल जाएगा, एकदम लड्डू जैसा। ठीक है? वो एक्सपेक्ट मत करना। यहाँ पे मान के चलना कि पेपर टफ ही आएगा। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए, सेक्शन के अंदर क्या है इस बारे में पता होना चाहिए, तो ही बात बनेगी। इस पे गौर फरमाएंगे। ठीक है? थर्ड इज प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर्स। किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, किस तरह के मॉक्स, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, इसकी नॉलेज होना, इसकी अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। क्योंकि जब आप रिवाइज कर रहे होगे, तो किस तरह से रिवाइज करना है। अब जैसे अगर आप एमपी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो इंडेक्स बेस्ड आप बहुत ज्यादा ध्यान देते हो कि इंडेक्स याद कर लिया, डेफिनेटली जरूरी है वहां पर। डीजेएस के लिए आपको एलिमेंट्स भी पता होना चाहिए, ठीक है? सब सेक्शंस भी पता होना चाहिए, टफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट? तो इस हिसाब से हमें रिवाइज करना है। तो जब हम प्रीवियस ईयर पेपर्स देखते हैं, तो डेफिनेटली हमें आइडिया लगता है, डेफिनेटली हमें समझ में आता है कि हमें अपना रिवीजन किस प्रकार करना है। ऐसा ना हो कि मैंने पढ़ लिया है पूरा, मैंने रिवीजन भी पूरा कर लिया है, बट जब अब मैं मॉक कर रहा हूं ना, जब मैं प्रीवियस से पेपर कर रहा हूं, तो मुझे लग रहा है कि यार मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि मेरा रिवीजन अलग लेवल पे था और जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो और ऊपर लेवल के, राइट? तो मेरा जो रिवीजन है वो बेसिकली वेस्ट हो रहा है, वेस्ट हो गया है। और और जो मैंने पढ़ा है वो भी मुझे थोड़ा ज्यादा अब पढ़ना पड़ेगा फिर से।
और ये आप रियलाइज करोगे 15-20 दिन बाद, तब तक लेट हो जाओगे। सबसे पहले काम जो करना है वो है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स अच्छे तरीके से देखो, उसको एनालाइज करो। दैट्स द मिनिमम, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। वैसे तो आई होप कि आपने अभी तक ये काम बहुत अच्छे से कर लिया होगा, आपने अच्छे से एनालिसिस देखे होंगे, किस तरह के प्रश्न बनते हैं वो भी आपको पता होगा। बट अगर नहीं पता है, सिर्फ प्रिपरेशन करना चालू कर दिया था, तो अभी रुको। सबसे पहले सैंपल पेपर्स देखो, सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो, जानकारी लो, अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है कि किस तरह के प्रश्न बनेंगे, राइट। ताकि जब मैं रिवाइज करूं, ताकि जब मैं पढ़ूं, तो मैं उस प्रकार से पढूं। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बाद, डू नॉट टेक माइनर सब्जेक्ट्स लाइटली। जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, डेफिनेटली ये काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम होती है कि सर अभी एमपी एमपी का पेपर आया, एमपी का नोटिफिकेशन आया, मैंने वापस पूरे मेजर सब्जेक्ट पढ़ना चालू कर दिया। सर मैंने आईपीसी पढ़ लिया, सीआरपीसी पढ़ लिया, एविडेंस पढ़ लिया, सीपीसी कॉन्स्टी पढ़ लिया, अब सर डीजेएस का भी आ गया, अब मैं वापस पढ़ रहा हूं। मैंने क्या किया, मैंने वापस यही 5 सब्जेक्ट पढ़ लिए। तो यहां पर दिक्कत ये हुई कि जो मेरे माइनर सब्जेक्ट्स है ना, उसको मैंने इग्नोर कर दिया। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, की जो मेजर लॉज है वो लगभग लगभग सबके 19-20 ही होते हैं, बहुत डिफरेंस क्रिएट नहीं करते हैं। इस बार डीजीएस में जो डिफरेंस, जो टाई ब्रेकर होगा, वो एक तो आपका सीएल के, दैट इज करंट लीगल नॉलेज, करंट लीगल अफेयर्स, और माइनर सब्जेक्ट्स। माइनर सब्जेक्ट्स हर जगह की बात है, हर जगह सेम होता है, ठीक है। जो लोग एमपी का पेपर देते हैं, कई बार एस्पिरेंट्स 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से मिस कर देते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि हमने मेजर्स बहुत अच्छा किया, मेजर्स में हमारे स्कोर अच्छे, बट जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं उस पर हमने इतना ध्यान नहीं दिया। तो वहां पे जो 5 नंबर का एमपी एलआरसी था, 5 नंबर का एमपी एको था, वो हमने मिस कर दिया, ठीक है। जो एनआई एक्ट है वो हमने मिस कर दिया, 5 नंबर का आता है, पूरा पूरा छोड़ दिया था। ये गलती नहीं करनी। जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं उनको भी पढ़ो, अपना जो टाइम टेबल, अपना जो स्केड्यूल है दिन का, वो इस हिसाब से बनाओ कि आप मेजर्स भी कर रहे हो, कोई एक मेजर उठा लो, एक माइनर उठा लो, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ये 3 पार्ट में डिवाइड कर दो अपना दिन, ठीक है। कि एक पर्टिकुलर टाइम हो गया, जैसे सुबह का टाइम इज द मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम, ऐसा मुझे लगता है, डेफिनेटली ये वेरी कर सकता है अलग अलग लोगों के लिए। तब मैं पढ़ूंगा ज्यादा, राइट। मेजर सब्जेक्ट उठा लो, थोड़ा टफ सब्जेक्ट उठा लो, या ऐसा सब्जेक्ट उठा लो जो मैंने पढ़ा नहीं है। दिन के टाइम थोड़ा सा रिलैक्स करने का मन करता है, थोड़ा सा इजी सब्जेक्ट पढ़ने का मन करता है, तो वो सब्जेक्ट पढ़ो जो मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूं, या माइनर सब्जेक्ट उठा लो। शाम के टाइम थक जाओगे, थोड़ी दिक्कतें होने लगेंगी, लेट होने लगेगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, इजी हो जाएगा, और दिन भर का रिवीजन कर लो। इस बात का ध्यान रखना, माइनर सब्जेक्ट लाइटली नहीं लेना है, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, बाद में रिग्रेट करने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो माइनर सब्जेक्ट्स बिल्कुल भी हमें लाइटली नहीं लेना है। Last but definitely not the least is go through the landmark judgments of Delhi High Court. डीजेएस दे रहे हो, सीधी सी बात है, दिल्ली हाई कोर्ट, वहां के जजमेंट्स देख लो, लैंडमार्क जजमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स देख लो। ये जो पार्ट है, ये बेसिकली एक तरह से सब पॉइंट है किसका, करंट लीगल अफेयर्स का। करंट लीगल अफेयर्स में यू कैन एक्सपेक्ट गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम जजमेंट्स ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट। इस बात का ध्यान रखना, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। अच्छा खासा चंक आ सकता है इसका करंट लीगल अफेयर्स में। अगेन ये मैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ करंट लीगल अफेयर्स के लिए, उसी का सब पॉइंट है ये। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। सो दैट विल बी इट। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, आपने काफी सारी जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। सबसे विनम्र विनम्र निवेदन है कि प्लीज सबसे पहले तो जाकर प्रीवियस पेपर्स देखना, उसके पहले अपनी प्रिपरेशन अगर चालू कर दी है तो दिक्कत हो सकती है, राइट। प्रीवियस से पेपर्स देखो, आइडिया लगेगा किस तरह का प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या पैटर्न होगा, राइट। फिर अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से करो। अगर अभी तक चालू नहीं किया, अगर चालू कर दिया है, पेपर नहीं देखा था अभी तक, रुको, पहले पेपर देखो, फिर आगे बढ़ो, राइट। पेपर एनालाइज करना बहुत जरूरी है, मॉक्स देते रहना, क्योंकि बाकी स्टेट जुडिशरीज से ये अलग है। माइनर सब्जेक्ट्स लाइटली मुझे बिल्कुल नहीं लेना है, मैं अच्छे से पढ़ूंगा। डेफिनेटली थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है कि मेजर्स को डेफिनेटली आप ज्यादा टाइम दोगे, माइनर्स को कम दोगे। एंड वन मोर थिंग, जो नए सब्जेक्ट्स ऐड हुए, जो नए लॉ के सब्जेक्ट्स ऐड हुए, प्लीज उन पर ध्यान दीजिएगा। जो 4 सब्जेक्ट्स हैं हमारे, एलएलपी, कॉमर्शियल कोर्ट्स, राइट, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन, पॉक्सो, उन पे भी ध्यान देना। देयर इज अ गुड इनफ चांस कि वहां से प्रश्न बन जाए, ठीक है।
और जिन्होंने आरजेस दिया होगा डेफिनेटली उनको थोड़ा इजी लग रहा होगा क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पॉक्सो वगैरह पढ़े हुए हैं, तो उनके लिए थोड़ा आसान हो गया है वहां पर। बट निकल जाएगा पेपर, ये बिल्कुल मत सोचना कि नहीं निकलेगा। 40 दिन है, बहुत आराम से बहुत प्यार से निकलेगा। बस करेक्ट स्ट्रैटेजी चाहिए, करेक्ट तरीके से, सही तरीके से हमें अपना टाइम डिवाइड करना है। मुझे पता होना चाहिए कि किस तरह के प्रश्न मैं एक्सपेक्ट करूंगा, और मैं एक्सपेक्ट करूं अगर कि पेपर टफ आने वाला है तो बेटर है, रादर देन मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि पेपर इजी आने वाला है, पेपर वैसा ही बनेगा जैसे यूके का पेपर आया है, इंडेक्स बेस पूछ लेंगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। टफ पढ़ के जाओगे डेफिनेटली एग्जाम में, अगर टफ आया तो बढ़िया बात है, इजी आया तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन आप प्रिपेयर्ड रहोगे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट रखना। करंट लीगल अफेयर्स टाई ब्रेकर है, बार बार बोला जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड प्लीज स्टे सेफ। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।